क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में इनके अकाउंट में कुछ नहीं बचता, जबकि कुछ लोग बहुत कम काम करते हुए भी हर महीने लाखों रुपए कमाते रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इस फर्क की वजह किस्मत नहीं, तालीम भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐसी सोच है जो हमें बचपन से कभी सिखाई ही नहीं गई, और यही सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनल फाइनेंस किताबों में शुमार होती है। कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी में एक अजीब तजाद देखा। उनके अपने वालिद इंतहाई तालीम याफ्ता थे, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी सरकारी नौकरी की, लोग उनकी इज्जत करते थे, लेकिन माली तौर पर वो हमेशा मुश्किलात का शिकार रहे। दूसरी तरफ उनके दोस्त के वालिद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो मुसलसल अमीर होते जा रहे थे। यहां रॉबर्ट के जहन में एक सवाल पैदा हुआ, आखिर एक ही मुल्क में, एक ही दौर में दो ज़हीन लोग इतनी मुख्तलिफ नताइज क्यों हासिल कर रहे थे? और इसी सवाल का जवाब तलाश करते करते ये किताब लिखी गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस किताब में आपको अमीर बनने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बल्कि वो सच मिलेगा जो शायद आपको आज तक किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया गया। और वो पहला सबक इतना ताकतवर है कि अगर आपने उसे समझ लिया, तो आप पैसे को हमेशा के लिए एक नई नज़र से देखेंगे। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आप अपनी माली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अभी तक दोहरा रहे हों और आपको इसका एहसास भी ना हो। रॉबर्ट जब सिर्फ 9 साल के थे, वो और उनका दोस्त माइक चाहते थे कि वो भी अमीर बन जाएं। उन्होंने माइक के वालिद से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? लेकिन जवाब ऐसा मिला जिसकी उन्हें बिल्कुल तवक्को नहीं थी। माइक के वालिद ने उन्हें फौरन कोई बिजनेस आइडिया नहीं दिया, कोई सरमायाकारी नहीं सिखाई, बल्कि सिर्फ इतना कहा, अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो, तो पहले ये समझो कि पैसा कैसे काम करता है। ये बात शायद अभी आम सी लग रही हो, लेकिन अगले चंद लम्हों में आपको एहसास होगा कि यही पूरी किताब की बुनियाद है। माइक के वालिद ने दोनों बच्चों को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया, घंटों काम और बदले में सिर्फ चंद सेंट्स की तनख्वाह। चंद हफ्तों बाद रॉबर्ट तंग आ गए। उन्होंने सोचा, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, जबकि मुझे इतने कम पैसे मिल रहे हैं। और यही वो लम्हा था जिसका इंतजार रिच डैड कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो रॉबर्ट, यही वो जान है जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। उन्हें पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो नौकरी करते हैं। नौकरी से तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह से बिल अदा होते हैं, फिर दोबारा पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो पूरी जिंदगी इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। इसे उन्होंने कहा द रैट रेस, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें इंसान मुसलसल दौड़ रहा होता है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा होता। अब जरा खुद से एक सवाल पूछे, अगर कल आपकी नौकरी खत्म हो जाए, तो कितने महीने तक आप बगैर काम किए अपने इखराजात पूरे कर सकते हैं? अगर जवाब सिर्फ 1 या 2 महीने है, तो शायद आप भी इसी रैट रेस में हैं, और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन सवाल यह है, अगर अमीर लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, तो फिर वो करते क्या है? यही राज अगला सबक खोलने वाला है। रिच डैड ने एक ऐसी बात कही जो पहली बार सुनने में अजीब लगती है। उन्होंने कहा, गरीब और मुतवस्सित तबका पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। सोचने वाली बात यह है, आखिर पैसा किसी के लिए काम कैसे कर सकता है? अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हो,
तो क्या वो भी आपके लिए काम कर सकते हैं, या ये सिर्फ अरबपतियों के लिए मुमकिन है? इसी सवाल का जवाब अगला सबक देगा। और यकीन करें, ये वो सबक है जिसे समझने के बाद आप हर खरीदारी से पहले 2 बार सोचेंगे। रिच डैड कहते हैं, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि एक खास किस्म की खरीदारी आपको हर महीने गरीब भी बना सकती है। और यही वो गलती है जो तकरीबन हर इंसान अपनी पहली तनख्वाह से शुरू कर देता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का वो राज जिसने लाखों लोगों की माली जिंदगी बदल दी। लेकिन ज्यादातर लोग आज भी इसे उल्टा समझते हैं। पिछले हिस्से में हमने जाना कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जो उनके लिए मुसलसल पैसा कमाती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को अमीर बनाती हैं और कौन सी चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसे माली तौर पर कमजोर करती रहती है। यही वो सबक है जिसे रॉबर्ट क्यूसाकी पूरी किताब का सबसे अहम सबक कहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट से एक सवाल पूछा, अगर तुम एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद लो, क्या तुम अमीर हो जाओगे? ज्यादातर लोग फौरन कहेंगे, जी हाँ, क्योंकि हम बचपन से यही देखते आए हैं कि महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े और कीमती मोबाइल दौलत की अलामत है। लेकिन रिच डैड ने कहा, हर महंगी चीज एसेट नहीं होती। ये जुमला सुनकर रॉबर्ट हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में पूरी माली तालीम समझा दी। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस, अमीर लोग यही फ़र्क समझते हैं और बाकी लोग पूरी ज़िंदगी यही गलती करते रहते हैं। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें। अगर आपने एक नई गाड़ी खरीदी, तो क्या होगा? पेट्रोल, इंश्योरेंस, मरम्मत, टैक्स, सर्विस, हर महीने खर्चा ही खर्चा। यानी वो चीज़ मुसलसल आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। तो फिर रिच डैड के मुताबिक वो एसेट नहीं, बल्कि लायबिलिटी है। अब फर्ज करें आपने एक छोटी सी दुकान खरीद ली या ऐसा कारोबार शुरू किया जो हर महीने आपको आमदनी दे रहा है, या आपने ऐसी सरमायाकारी की जिससे हर माह मुनाफा आ रहा है। अब क्या हो रहा है? आप सो भी रहे हों, तब भी पैसा आ रहा है। ये है एसेट। और यही वो फर्क है जिसे ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी। इसीलिए बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर और आला तालीम याफ्ता लोग भी ज्यादा कमाते हुए भी माली आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, अगर आज आप अपनी तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाएं, तो उनमें कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़? ज्यादातर लोगों को यहाँ पहला झटका लगता है, लेकिन अभी असल राज बाकी है कि उनका सिर्फ एसेट्स खरीद लेना काफ़ी नहीं। ये भी समझना ज़रूरी है कि पैसा हरकत कैसे करता है। रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग चीज़ों को नहीं बल्कि कैश फ्लो को देखते हैं। ये लफ्ज़ शायद मुश्किल लगे, लेकिन हकीकत में बहुत आसान है। कैश फ्लो का मतलब है पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। गरीब इंसान की आमदनी आती है और फौरन खर्च हो जाती है। तनख्वाह आई, किराया गया, बल अदा हुए, किस्तें निकल गई, और महीने के आखिर में अकाउंट तकरीबन खाली। मुतवस्सित तबका कुछ ज़्यादा कमाता है, लेकिन साथ ही बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज़्यादा ईएमआई और ज़्यादा अखराजात, यानी आमदनी बढ़ी मगर खर्चे भी इसी रफ्तार से बढ़ गए। लेकिन अमीर इंसान सबसे पहले क्या करता है? वो पहले एसेट्स खरीदता है। वो चाहता है कि पहले उसकी सरमायाकारी उसके लिए काम करे, फिर वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करे। यही वजह है कि दो लोग अगर एक जैसी तनख्वाह भी ले रहे हों, तब भी एक चंद साल बाद अमीर बन जाता है और दूसरा पहले से ज़्यादा मकरूज़। फ़र्क सिर्फ कैश फ्लो का होता है। फ़र्क सिर्फ कैश फ्लो का होता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मैं अच्छी तनख्वाह लेता हूँ, तो क्या सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं? रिच डैड कहते हैं, नहीं, क्योंकि अगर माली समझ नहीं है, तो जितनी आमदनी बढ़ेगी, इतने ही अखराजात भी बढ़ जाएंगे, और यही चीज इंसान को जिंदगी भर मसरूफ रखती है। अब रिच डैड एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो पूरी किताब का दिल है।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी माली समझबूझ। वो कहते हैं, अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं होते कि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, बल्कि इसलिए कि वो पैसे के बारे में दूसरों से बेहतर फैसले करते हैं। अगर आपको सरमायाकारी करना नहीं आती, अगर आपको टैक्स की बुनियादी समझ नहीं, अगर आपको कारोबार की बुनियादें मालूम नहीं, अगर आप हर नई चीज़ खरीदने से पहले सिर्फ जज्बात से फैसला करते हैं, तो चाहे आप लाखों रुपए भी कमाएं, दौलत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। रिच डैड कहते हैं, पहले अपने दिमाग को अमीर बनाओ, फिर जेब खुद भरने लगेगी। यही वजह है कि वो मुसलसल किताबें पढ़ते थे, लोगों से सीखते थे, गलतियां करते थे और हर गलती से अपनी माली समझ बेहतर बनाते थे। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन सवाल पैदा होता है। अगर तालीम इतनी ज़रूरी है, तो फिर दुनिया के बेहतरीन तालिब इल्म हमेशा अमीर क्यों नहीं बनते? और बाद ऐसे लोग जो कॉलेज भी मुकम्मल नहीं करते, अरबपति कैसे बन जाते हैं? इसी सवाल का जवाब किताब का अगला हिस्सा देता है। रिच डैड कहते हैं, स्कूल आपको नौकरी हासिल करना सिखाता है, लेकिन दौलत बनाना नहीं। ये जुमला पहली बार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगले हिस्से में आप जानेंगे कि क्यों दुनिया का तालीमी निज़ाम अक्सर लोगों को मुलाजिम तो बनाता है, मगर माली तौर पर आज़ाद नहीं। और हम बात करेंगे किताब के एक और ताकतवर तसव्वुर की, माइंड योर ओन बिजनेस, एक ऐसा सबक जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, लेकिन बहुत कम लोग इस पर अमल करते हैं। अब तक हमने 3 हैरानकुन हकीकतें सीखी हैं। पहली, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। दूसरी, एसेट और लायबिलिटी का फर्क ही माली आज़ादी की बुनियाद है। और तीसरी, सिर्फ ज़्यादा कमाना काफ़ी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर हमें ये सब मालूम भी हो जाए, तो क्या हम वाकई अमीर बन जाएंगे? रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं, नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों को दौलतमंद बनने से पहले ही रोक देती है, और वो है उनका अपना जहन। रिच डैड अक्सर कहते थे, अपने काम से काम रखो, लेकिन उनका मतलब वो नहीं था जो आम लोग समझते हैं। उनका मतलब था, अपना फाइनेंशियल बिजनेस बनाओ। जरा सोचें, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आप असल में किसका ख्वाब पूरा कर रहे हैं? अपना या कंपनी के मालिक का? आपकी मेहनत, आपका वक्त, आपकी सलाहियत, आखिरकार किसकी दौलत बढ़ा रही है? ये सवाल शायद थोड़ा तल्ख है, लेकिन यही वो सवाल है जिसने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी। रिच डैड कहते थे, नौकरी करना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार करना खतरनाक है। क्योंकि अगर आपकी सिर्फ एक ही आमदनी है, तो आपका माली मुस्तकबिल सिर्फ एक फैसले पर खड़ा है। अगर कंपनी बंद हो जाए, अगर नौकरी खत्म हो जाए, या अगर आप बीमार हो जाए, तो आमदनी भी रुक सकती है। इसीलिए रिच डैड मशवरा देते हैं, अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट्स भी बनाते रहो। वो चाहे एक छोटा कारोबार हो, किसी कंपनी के शेयर्स हों, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी हो, या कोई ऐसा डिजिटल बिजनेस जो आपके सोने के दौरान भी आमदनी देता रहे। यहाँ एक बात बहुत अहम है, रिच डैड कभी नहीं कहते कि आज ही अपनी नौकरी छोड़ दो। वो कहते हैं, पहले मजबूत बुनियाद बनाओ, फिर आज़ादी हासिल करो। और यही फर्क जज्बाती फैसले और समझदारी में होता है। वो लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर बिजनेस करना इतना आसान है, तो फिर ज्यादातर लोग शुरू क्यों नहीं करते? जवाब हैरान कर देने वाला है। रिच डैड कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर फैसले मंतिक से नहीं, बल्कि दो जज्बात से होते हैं। पहला, खौफ, दूसरा, लालच। लोग नौकरी क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर आमदनी बंद हो गई तो क्या होगा। लोग सरमायाकारी क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें नुकसान का खौफ होता है। और लोग गैर ज़रूरी चीज़ें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो ज़्यादा कामयाब नज़र आएंगे। रिच डैड कहते हैं, अगर तुमने अपने जज्बात पर काबू नहीं पाया, तो तुम्हारा पैसा भी तुम पर काबू पा लेगा। फर्ज करें, आपको हर साल तनख्वाह में इजाफा मिलता है, आप खुश होते हैं और फौरन नई गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर बड़ा घर, फिर महंगा मोबाइल, फिर मजीद अखराजात।
जाहिर है अब आपको पहले से ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत होगी और यही चक्कर ज़िंदगी भर चलता रहता है। अमीर लोग भी जज्बात रखते हैं, उन्हें भी खौफ महसूस होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो खौफ को फ़ैसले नहीं करने देते, वो पहले तहकीक करते हैं, सीखते हैं, हिसाब लगाते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं। यहाँ एक हैरानकुन सवाल पैदा होता है। अगर नुकसान से डरना गलत है, तो क्या अमीर लोग कभी नुकसान नहीं उठाते? बिल्कुल उठाते हैं, बल्कि शायद आम लोगों से ज़्यादा। लेकिन वो हर नुकसान को उस्ताद समझते हैं, ना कि अपनी किस्मत का फैसला। रिच डैड कहते हैं, नाकामी कामयाबी की दुश्मन नहीं, बल्कि उस्ताद है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कभी सरमायाकारी शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं पैसे डूब ना जाएं। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर आप कभी गलती ही नहीं करेंगे, तो सीखेंगे कैसे? रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में कई कारोबार शुरू किए, कई नाकाम हुए, बाज में नुकसान भी हुआ, लेकिन हर नाकामी ने उन्हें एक नई चीज सिखाई और यही सीखना बाद में उनकी कामयाबी की बुनियाद बना। रिच डैड कहते हैं, हारने वाले लोग नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि कामयाब लोग नुकसान से सीखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं और वो सही वक्त कभी नहीं आता। लेकिन अब किताब एक और दिलचस्प सवाल पूछती है, अगर दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, अगर सिर्फ तालीम भी काफी नहीं, अगर सिर्फ नौकरी भी काफी नहीं, तो फिर असल राज क्या है? रिच डैड कहते हैं, असल राज है आपका दिमाग। हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे को आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में क्यों देखते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक ही मौका दो अफराद के सामने आता है। पहला शख्स कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा शख्स कहता है, मैं पैसे कैसे पैदा कर सकता हूं। दोनों के अल्फाज तकरीबन एक जैसे लगते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं, इन्हीं दो जुमलों के दरमियान करोड़पति और आम इंसान का फर्क छुपा हुआ है। अब तक हमने जाना, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क माली आज़ादी की बुनियाद है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दौलत की असल कुंजी है। खौफ और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है और नाकामी कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन अगर ये सब सच है, तो फिर आज भी दुनिया के सिर्फ चंद फीसद लोग ही माली आज़ादी क्यों हासिल कर पाते हैं? रिच डैड कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी सोच तब्दील नहीं करते, और यही किताब का सबसे ताकतवर सबक है। रिच डैड अक्सर कहते थे, हर मसले के अंदर एक मौका छुपा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आम लोग मसला देखते हैं और अमीर लोग उसके अंदर छुपा हुआ मौका। फर्ज करें, किसी इलाके में जमीन की कीमत कम है। ज्यादातर लोग कहेंगे, यहां कौन सरमायाकारी करेगा? लेकिन एक सरमायाकार सोचेगा, अगर मुस्तकबिल में ये इलाका तरक्की कर गया तो? जहां आम लोग खतरा देखते हैं, वहां अमीर लोग तहकीक करते हैं। जहां आम लोग बहाने बनाते हैं, वहां अमीर लोग हल तलाश करते हैं। इसीलिए रिच डैड कहते हैं, अपने दिमाग को हमेशा एक सवाल पूछने की आदत डालो, इस मौके से फायदा कैसे उठाया जा सकता है? लेकिन यहां एक गलत फहमी पैदा होती है, क्या हर मौका अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए रिच डैड कहते हैं, पहले इल्म हासिल करो, फिर फैसला करो और आखिर में सरमायातारी करो। यह किताब का शायद सबसे कम समझा जाने वाला सबक है। रिच डैड कहते हैं, बहुत से लोग नौकरी इसलिए बदलते हैं कि कहीं ज्यादा तनख्वाह मिल जाए, लेकिन कामयाब लोग अक्सर नौकरी इसलिए बदलते हैं कि वहां नई महारत सीखने को मिले। अगर एक जगह आप सिर्फ एक ही काम करते रहें, तो शायद तनख्वाह तो बढ़ जाए, लेकिन आपकी सलाहियत महदूद रह जाएगी। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट सेल्स भी सीखे, कम्युनिकेशन भी, अकाउंटिंग भी
बिजनेस भी, नेगोशिएशन भी, लीडरशिप भी। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखते हैं, इतनी ही ज्यादा आपकी कदर बढ़ती है। जरा खुद से एक सवाल पूछें, अगर आज आपकी मौजूदा नौकरी खत्म हो जाए, तो क्या आपके पास ऐसी स्किल्स है जिनकी बुनियाद पर आप दोबारा आमदनी पैदा कर सके? अगर जवाब नहीं है, तो शायद अब वक्त आ गया है अपनी सबसे बड़ी सरमायाकारी, यानी खुद पर सरमायाकारी करने का। रिच डैड के मुताबिक असल दौलत बंगला, गाड़ी या बैंक बैलेंस नहीं, असल दौलत वक्त की आज़ादी है। अगर आप एक महीना काम ना करें और फिर भी आपके अखराजात पूरे होते रहे, तो आप माली आज़ादी के करीब हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी सिर्फ उस वक्त आती है जब आप रोज़ाना काम करते हैं, तो आप अभी भी वक्त के बदले पैसा बेच रहे हैं। इसीलिए रिच डैड कहते हैं, अपना मकसद सिर्फ ज़्यादा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी एसेट्स बनाना होना चाहिए जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आमदनी पैदा करें। और अब किताब का सबसे अहम सवाल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आप वाकई अमीर हैं? रिच डैड कहते हैं, ज़रूरी नहीं। अगर वो पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है, तो वो दौलत नहीं, सिर्फ रकम है। लेकिन अगर वो रकम मुसलसल नई आमदनी पैदा कर रही है, तो यही हकीकी दौलत है। अगर रिच डैड पुअर डैड को सिर्फ चंद जुमलों में समझना हो, तो वो ये है, सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार मत करें, अपनी आमदनी से पहले एसेट्स बनाएं। हर महंगी चीज़ दौलत नहीं होती। फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें, अपने खौफ पर काबू पाएं, गलतियों से सीखें, नई स्किल्स सीखते रहें, पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं और माली आज़ादी को अपना असल मकसद बनाएं। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज आप अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालें, तो आप किस डैड की नसीहत पर चल रहे हैं? पूर डैड जो कहते थे, अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी नौकरी करो और सारी जिंदगी तनख्वाह का इंतजार करो, या रिच डैड जो कहते थे, अपने पैसे को बनाइए, दिमाग को माली तौर पर मजबूत बनाओ, एसेट्स बनाओ और पैसे को अपना मुलाजिम बना लो। शायद आप आज ही करोड़पति न बन सकें, लेकिन अगर आज के बाद आपने अपनी सोच बदल ली, तो मुमकिन है चंद साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी हो। क्योंकि दौलत हमेशा बैंक अकाउंट में पैदा नहीं होती, वो सबसे पहले इंसान की सोच में पैदा होती है। और याद रखें, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। अगर इस किताब का सिर्फ एक सबक भी आपकी सोच बदल गया है, तो तसव्वुर करें, जब आप अपनी जिंदगी में इन तमाम असबाक पर अमल करना शुरू करेंगे, तब आपकी माली जिंदगी कहां तक पहुंच सकती है। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब का राज खोलेंगे जो शायद आपके सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल दे।